नमस्कार, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल कानून का ज्ञान पर। आज का हमारा विषय है कि अगर कोई बच्चा अपराध कर देता है या कोई पागल अपराध कर देता है तो उसे सजा होगी भी या नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को आगे देखने से पहले मैं आशा करता हूं अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और अगर आप हमारी वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो कर लिया होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी का सेक्शन 82 जो है वो इससे डील करता है। वह कहता है कि अगर एक 7 साल से कम उम्र का बच्चा कोई अपराध कर देता है तो ऐसे में यह माना जाता है कि उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। हालांकि अपराध हुआ है लेकिन उसको उस चीज के लिए गिल्टी नहीं माना जाता, उसे उस चीज की सजा नहीं दी जाती है। उसका मेंटल स्टेट यानी दिमाग जो है ऐसा माना जाता है कि वह उस अपराध को कर ही नहीं सकता, किसी भी अपराध को वह मेंटल स्टेट में कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक क्राइम को बनाने के लिए हमें दो चीज चाहिए होती हैं, एक्टस रियस और मेंस रिया, यानी एक फिजिकल कार्य मतलब एक एक्टिविटी और साथ में मानसिकता। तो ऐसा माना जाता है कि एक 7 साल से कम उम्र के बच्चे में वह मानसिकता है ही नहीं कि वह एक अपराध कर सके। अब बात करते हैं 7 साल से ऊपर और 12 साल से कम बच्चे के बारे में। सेक्शन 83 ऑफ आईपीसी यानी सेक्शन 83 ऑफ आईपीसी से डील करता है और वह कहता है कि हम चेक करेंगे कि उस बच्चे की मैच्योरिटी थी कितनी। अगर वह बच्चा मैच्योर था, उसे पता है उसने क्या अपराध किया है, उसके बारे में वह जानता था और उसे पता है उसने वह गलती की है, तो ऐसे में उसको सजा दी जाती है। वहीं अगर तथ्यों को देखकर यानी फैक्ट्स को देखकर यह लगता है कोर्ट को कि वह बच्चा अपने अपराध के बारे में नहीं जानता था, उसने क्या अपराध किया है, तो ऐसे में उसको सजा नहीं दी जाएगी। अब पता कैसे चलेगा कि उसे वह मैच्योरिटी थी या नहीं थी? यह सिर्फ और सिर्फ तथ्य यानी फैक्ट्स ऑफ द केसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि मान लीजिए वह बच्चा अपराध करके वहां से भाग जाता है या छुप जाता है, तो उससे उसकी मानसिकता पता चलती है कि उसे पता था कि उसने वह गलत कार्य किया है। तो ऐसे चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट सजा तय करती है। अब बात करते हैं एक 12 साल से 18 साल के बच्चे के बारे में। अगर वह अपराध कर देता है तो क्या होगा? अगर एक बच्चा 12 से 18 साल का है तो ऐसे में माना जाता है कि उसने अपराध किया होगा, उसकी मानसिकता होगी। ऐसा नहीं प्रिज्यूम किया जाता कि वो मेंटल स्टेट में नहीं होगा यानी मेंस रिया नहीं होगा। यह माना जाता है कि उसके पास मेंस रिया हो सकता है। लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वह कहता है कि ऐसे मामलों में 3 साल से ऊपर की सजा नहीं दी जा सकती है। अगर कोई बच्चा 12 से 18 साल का है, चाहे वह कितना भी अपराध कर दे, 3 साल से ऊपर की सजा नहीं दी जा सकती। और साथ में एक और चीज कहता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कि ऐसे मामलों में उन बच्चों के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उनको क्लियर कर दिया जाता है। यानी जब वह 3 साल के बाद रिहा होते हैं तो ऐसे में माना जाता है कि अब वह एक नई सोच के साथ जो है समाज में आए हैं और उनका जो रिकॉर्ड है उसको क्लियर कर दिया जाता है, यानी जॉब लगने में या और कहीं पर भी उनको कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन 16 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं वह अगर एक हीनियस क्राइम करते, एक ऐसा घिनौना अपराध करते हैं, तो ऐसे मामलों में उनको 18 साल से ऊपर यानी बालक की श्रेणी में यानी बच्चों की श्रेणी में ना रखते हुए, बच्चों की कैटेगरी में ना रखते हुए उन्हें ऐसे डील किया जाता है कि वह एक पूर्ण रूप से अडल्ट थे, वह अपने अपराध को जानते थे, उन्होंने क्या अपराध किया है, उनको सजा हो सकती है। और साथ में जो 12 से 18 साल के बच्चे अगर कोई अपराध करते हैं तो ऐसे मामलों में वह जेल में नहीं जाते हैं, कारागार में नहीं जाते हैं, वह सुधार गृह में जाते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही पता है, सुधार गृह यानी उनको वहां पर सुधारा जाता है, उनको इस तरह से पढ़ाया जाता है कि वह समाज में एक रिसोर्स की तरह ही वापस आए। अब बात करते हैं एक पागल व्यक्ति के बारे में। अगर एक पागल व्यक्ति अपराध कर देता है तो ऐसे मामलों में उसे सजा होगी या नहीं होगी? तो इसमें सेक्शन 84 आईपीसी का है वो डील करता है। वो कहता है कि अगर एक पागल व्यक्ति कोई अपराध कर देता है तो ऐसे मामलों में भी उसे कोई सजा नहीं होगी। लेकिन यह पागलपन जरूरी नहीं है कि मेडिकल पागलपन हो। मेडिकल पागलपन और कानूनी पागलपन अलग चीजें हैं। अगर वह कानून की नजरों में पागल है, जो उसका पागलपन है वो इस तरह का है कि कानून में उसका दिमाग ये माना जाए कि वह समझ ही नहीं सकता था कि उसने क्या अपराध किया है, तो ही ऐसे मामलों में उसको सजा नहीं हो सकती।
अब अगला सवाल जो आता है वो ये है कि मान लीजिए एक व्यक्ति पहले से पागल है और जब उसने अपराध किया तब भी पागल है और बाद में वह ठीक हो जाता है। तो ऐसे मामलों में जब उसने अपराध किया तब का देखा जाएगा, यानी उसको कोई सजा नहीं होगी। अब बात करते हैं कि वह पागल नहीं था, पहले क्राइम करते हुए पागल हो गया और उसके बाद भी वह पागल है। तो ऐसे में फिर से देखा गया कि उस व्यक्ति ने जब वह अपराध किया तो वह मानसिक स्थिति में नहीं था, वह पागल था, तो ऐसे मामलों में भी उसे सजा नहीं होगी। लेकिन अगर वह पहले पागल था, जब उसने वह अपराध किया तब वह पागल नहीं था और उसके बाद वह पागल हो जाता है, तो ऐसे मामलों में ध्यान रखिएगा, माना जाता है कि जब उसने अपराध किया तब वह अपनी मानसिक स्थिति में था, इसका मतलब है उसे सजा होगी। तो आज हमने बहुत ही शॉर्ट में जाना कि अगर कोई बच्चा अपराध कर दे या कोई पागल अपराध कर दे तो उन्हें सजा होगी भी या नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी। आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आप कोई नई वीडियो चाहते हैं या आपको इस चीज़ रिलेटेड कोई डाउट है। धन्यवाद।